तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। और तेरे सिवा हम चाहे कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा हम चाहें कुछ भी नहीं। दोस्तों, मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और आनंदित होंगे। आज हम आराधना करेंगे साथ और वचन को सुनेंगे। जब हम आराधना करने जा रहे हैं तो आप पूरा विश्वास के संग इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख करिए। आइए हम आराधना करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक। पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो मैं पूरा विश्वास करती हूँ, जैसा कि आपने सुना, कि आपको वो 2 कौन से काम करने हैं जिससे आप अपनी हीलिंग को ले सकते हैं, चंगाई को ले सकते हैं, जिससे आप आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। जब आप आराधना को भी सुनेंगे, वचन को भी सुनेंगे और प्रार्थना को भी सुनेंगे और साथ साथ पूरी वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आप सही से समझ पाएंगे कि आपको आगे नेक्स्ट करना क्या है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बिना स्किप करें आप थोड़ा सा समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकालिए, प्रभु यीशु के लिए निकालिए। हम बहुत सी बार समय को निकाल लेते हैं सीरियल देखने में, फेसबुक देखने में, टिकटॉक देखने में, हम बहुत समय निकाल लेते हैं। पर ज़रूरी है कि हम उस जगह समय ज़रूर दें जहाँ से हमारा जीवन बदल सकता है। जिस आराधना को करने से पौलुस और सिलास के बंधन खुल गए, क्या आप वैसी आराधना के सहभागी नहीं होना चाहते? जब आप सहभागी होंगे, जब आप आराधना करेंगे तो क्या होगा? हमारे बंधन खुलेंगे। जब आप वचन सुनेंगे तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे कि आपको आगे नेक्स्ट आपको क्या करना है। इसलिए साथ साथ बने रहें। आइए हम आराधना करते हैं। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हर घाव से बख्शी मुझे जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात हर वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है।
तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। खुदावन तू है सोने से भी कीमती, खुदावन तू है चांदी से महंगा भी, खुदावन तू है हीरों से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा हम चाहे कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा हम चाहें कुछ भी नहीं। खुदावन तू है सोने से भी कीमती, खुदावन तू है चांदी से महंगा भी, खुदावन तू है हीरों से बढ़कर हंसी, और तेरे सिवा हम चाहे कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा हम चाहें कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा हम चाहें कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा हम चाहें कुछ भी नहीं। हम चंगाई को कैसे पा सकते हैं, और बाइबल से भी देखेंगे कि किसने चंगाई को कैसे पाया है। चंगाई पाने के लिए हमें दो काम जो मस्ट हैं वो हमें करने ही करने हैं, और वो दो बातें मैं आपको पूरी मैं वचन से बताऊंगी। आप वचन को ज़रूर से खुद से भी पढ़ें। हम देखेंगे वो पहला काम मैं आपको बताती हूँ, विश्वास। जब आप उसके सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, उसकी क्रूस की कथा पर, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, क्योंकि हम चंगाई कैसे पाते हैं, हम चंगाई तभी पा सकते हैं जब हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों का, हमारे दुखों का, हमारी बीमारी का, हमारी तंगहाली का, हमारे क्लेशों का दाम चुकाया है। क्रूस पर उसने कोड़े खाए हैं, लहू को बहाया है, और वो श्रापित मौत जो क्रूस की मौत थी, क्योंकि व्यवस्था विवरण में जब हम पढ़ते तो लिखा हुआ है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे श्राप को, हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया और उस क्रूस पर चढ़ गया। उसने दाम को चुका दिया है, हमारी बीमारी के दाम को, ताकि हम चंगाई में रह सके, ताकि हम चंगे रह सके। तो हमें क्या करना है, हमें उस क्रूस पर विश्वास करना है, यीशु के लहू पर, प्रभु यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए हैं उस पर हमें विश्वास करना है, तब हम चंगाई को ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपके साथ पढ़ूंगी, यशाया की पत्री से अगर हम पढ़ते हैं, यशाया 53 उसका 4th and 5th, इसमें लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। कब उसने रोगों को सह लिया? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे। तो लिखा हुआ निश्चय, यानी कि नो डाउट, उसने हमारे रोगों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही, यानी कि मेरे और आपके, हम जो दुख में या बीमारी में पड़े हैं, बहुत इलाज करा लिया,
अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, या फिर हमने इलाज नहीं कराया पर हमारे पास इलाज कराने के लिए फाइनेंस पैसों की घटी है, हमारे पास अच्छी शिक्षा के लिए पैसों की घटी है, अच्छे एडमिशन के लिए घटी है। तो बाइबल क्या बताती है कि उसने चंगाई के लिए, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो बॉडी की हो, चाहे वो हमारे हार्ट की हो, चाहे हमारे मेंटल स्ट्रेस की हो, है ना, माइग्रेन है, सर का दर्द जो ठीक ही नहीं होता दवाई से, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या फिर ट्यूमर है, या फिर हमें अनईजी लगता है बॉडी में और हमें नहीं पता कि डॉक्टर्स के पास इसका कोई इलाज है या दवाई है। हमारे पास बहुत से ऐसे रोग होते हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे दुख होते हैं जिनका इलाज इस संसार के डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। पर मैं आज आपके संग शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे पास डॉक्टरों के डॉक्टर जीसस हैं। हमारे पास कौन है? वो डॉक्टरों के डॉक्टर जो दुनिया में डॉक्टर्स पाए जाते, जितने न्यूरो सर्जन पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के डॉक्टर, डेंटिस्ट है, हर एक प्रकार के डॉक्टर हैं। खास बीमारियों के लिए अलग अलग, कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टर्स अलग हैं, बेबी डिलीवर्ड कराने के लिए गायनाकोलॉजिस्ट है, वो अलग हैं। हर एक बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं। उन डॉक्टर का भी बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह नासरी, हमारा जीवित परमेश्वर, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। जब डॉक्टर्स जवाब दे दें तो मैं आपसे आज कहना चाहूँगी, आप अपने डॉक्टर के पास आ जाएं, जीसस डॉक्टर के पास, क्योंकि वो ही है जो चंगा करता है। किसी जो सांसारिक डॉक्टर हैं, उन्होंने हमारे और आपके लिए लहू नहीं बहाया है, हमारे बीमारी के लिए दाम नहीं चुकाया है, पर जो जीसस है ना, उन्होंने क्रूस पर, अगर आप निकाले वचन, इसमें लिखा है यशायाह की पत्री में 53 चैप्टर उसकी 5th वर्स में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे, मेरे और आपके अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके यानी किसके? डॉक्टर जीसस के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं, अपनी बीमारी से चंगे हो जाएं, अपने बांझपन से चंगे हो जाएं, अपने उन कामों से जिनमें हम बार बार गिर जाते हैं, हम उनसे क्या हो जाए? हील हो जाएं। बहुत सी बार हम डॉक्टरों के पास अपना इलाज नहीं पा पाते हैं, पर मैं आपके पास एक समाचार लाई हूँ। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आप वहाँ से समाचार को सुनते हैं और आप तुरंत बिलीव कर लेते हैं, पर मैं आपके पास एक ऐसा समाचार लाई हूँ जिस पे आप यदि विश्वास करेंगे तो आप लज्जित नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे, आपकी आशा टूटेगी नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर खुद एक मनुष्य है, उसके पास शायद आपकी आशा टूट जाए, शायद आप निराश हो जाएं, शायद वो कह दे आपको कभी बेबी हो ही नहीं सकता, आप IVF करा लो, IVF कराने के बाद भी फेल हो गया। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने डॉक्टर जीसस के पास लौट आइए वापस, और उस क्रूस पर ध्यान लगाइए, उस क्रूस पर जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने 2024 साल पहले आपके हर एक बीमारी का दाम चुकाया है। उसने कोड़े खाए हैं, उसने लहू को बहाया है, और क्या कहता है? उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। वो क्रूस से बहता हुआ लहू आज भी बातें करता है और कहता है कि क्रूस पे ध्यान लगाओ, अपने डॉक्टर जीसस के पास आओ, उसके पास ही हल है। आपको एक स्त्री से मिलाना चाहूँगी बाइबल में, जो 12 वर्ष से जिसके लहू बहता था, उसने वैद्यों के पास अपना सारा धन संपत्ति वो इलाज में खर्च कर चुकी थी। होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, उसने सब कुछ करा होगा, उसने सारी बातों को ट्राई किया होगा। उसने शायद, हो सकता लोग जो बताते कि सुबह उठना तो पानी चढ़ा देना, उसने सब कुछ किया होगा। जैसे हम और आप हैं कि बहुत सी बार लोग बोलते हैं तो लोग इतने दुखी होते हैं अपनी बीमारी में कि वो कहते हैं बस हम चंगे हो जाएं, हमें आप बता दो कि हमें करना क्या है। तो लोग बहुत से कामों को करते हैं, फिर भी निराशा में चले जाते हैं, उनका धन भी चला जाता है, उनकी सेहत भी चली जाती है, उनके घर का माहौल भी बिगड़ा हुआ होता है, पर जिस काम को वो करके पाना चाहते हैं, यानी चंगाई को, हीलिंग को, वो नहीं पा पाते हैं। 12 वर्ष से
लहू बहने वाली स्त्री का भी यही हाल था। पर उसके कानों में एक दिन एक आवाज़ आई कि यीशु मसीह इस मार्ग से गुजरने वाले हैं। आज मैं भी आपको सुसमाचार सुना रही हूँ। ये समाचार कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और पूरा विश्वास करेंगे कि उसने क्रूस पर आपके पापों का, आपकी बीमारी का, वो चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो, चाहे वो शर्मिंदगी की बीमारी हो कि आप लोगों से नहीं शेयर कर सकते हैं, है ना, चाहे वो बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो किसी भी श्रेणी में आने वाली बीमारी क्यों ना हो, मैं आपको सुसमाचार सुना रही हूँ। आप उस पर विश्वास करिए, उस क्रूस पर, कि उसने यानी डॉक्टर जीसस ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी ने सारे दुखों को, पापों को, रोगों को सह लिया। किस लिए? ताकि लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये सुसमाचार उस सामरी स्त्री ने सुना होगा और उसे पता चला कि यीशु मसीह मार्ग से होकर, मेरे घर के पास से होकर गुजरने वाले हैं। तो लिखा हुआ है, जब वो स्त्री उठी और उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र के छोर ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। उसने विश्वास किया, पूरा विश्वास, संपूर्ण विश्वास किया। अगर आप अपनी चंगाई पाना चाहते तो वो एक बात जो मैंने आपको बताई है कि आपको विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रोगों को ले लिया, उसने दाम को चुका दिया। और जब आप प्रभु यीशु के पास आएंगे तो वो आपको चंगाई देगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको प्रॉपर हील करेगा। आप निराश नहीं होंगे, आपका मुंह काला नहीं होगा, आप लज्जित नहीं होंगे अपनी बीमारी के कारण जो शर्मिंदगी को लाती है, अपने बांझपन के कारण जो शर्मिंदा करते हैं आपको लोग। पर आप विश्वास करेंगे तो ही आप अपनी चंगाई को ले पाएंगे। दूसरी बात, मैं आपको 2 बात मैंने बताई थी। फर्स्ट है कि आपको विश्वास करना होगा, संपूर्ण बिलीव, संपूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। एंड सेकंड इज़ कि आपको यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप 2 नाव में पैर रखो। आप बाबा और ओझाओं के पास जा रहे हो और एक तरफ आप चर्च भी जा रहे हो, जीसस के पीछे भी चल रहे हो। नहीं, आपको एक तरफ होना पड़ेगा। आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे पूरी संपूर्ण रीति से आना पड़ेगा। आप 2 तरफ नहीं चल सकते हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको चंगाई नहीं मिलेगी, आप दुखी हो जाओगे। आपको पूरा भरोसा अपने पिता यीशु पे करना होगा, प्रभु यीशु मसीह पे करना होगा। क्योंकि अगर हम उस स्त्री को देखें, उसने पहले तो विश्वास किया और फिर लिखा हुआ वो यीशु के पीछे पीछे चली उस भीड़ में। अब आपके आसपास बहुत सी भीड़ हो सकती है आपकी कलीसिया में। अविश्वासी और विश्वासी में दोनों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो भीड़ में वो स्त्री यीशु के पीछे पीछे चल रही थी। बहुत धक्का था, बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ पे, और वो बहुत बार गिरी भी, फिर भी वो चलती रही प्रभु यीशु मसीह के पीछे। आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। आपके आसपास कैसी भी भीड़ क्यों ना हो, आपका फैमिली अगेंस्ट हो, आपका फैमिली साथ हो तो भी, और आपका फैमिली साथ दे या ना दे तो भी आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। क्योंकि भीड़, लिखा हुआ है, पूरी भीड़ प्रभु यीशु मसीह पे गिरी जाती थी, पर सब भीड़ जो उसे छू रहे थे, क्योंकि भीड़ यीशु मसीह पे गिर रही थी और लोग उसको टच कर रहे थे, पर उनमें से कोई चंगा नहीं हुआ। अगर आप उस वचन को पढ़ेंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बाइबल की आयतों को मैं लिख दूंगी कि आप उसे पढ़ लें। भीड़ प्रभु यीशु मसीह पे गिरी जाती थी, पर उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो चंगा हुआ। वो कौन थी? 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री। यीशु मसीह के पीछे बहुत लोग चल रहे हैं, पर सब लोग चंगे नहीं होते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, सब चंगे नहीं होते हैं। जो 2 बातें मैंने आपको बताई, आपको संपूर्ण विश्वास उस क्रूस पे करना पड़ेगा, जैसे कि यशाया 53 में लिखा हुआ है। आप इस वचन को, पूरे चैप्टर को ज़रूर से पढ़ें। सेकंड, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। आपको न दाएं न बाएं ताकना है, आपको नहीं देखना है लोग आपको कुछ भी बता के करें, अरे बहन ये कर रही हो, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही हो, अच्छी बात है,
पर सुनो, थोड़ा तुम ये वाला काम भी करके देखो। आओ चलो आज मेरे संग उस बाबा के पास चलो। आओ थोड़ा सा तुम सुबह के टाइम सूर्य उदय के समय तुम कुछ ऐसा काम कर लो, उससे तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, ये गलती मत करिएगा, ये मत करिएगा। मैं आपसे कह रही हूँ, आप केवल प्रभु यीशु मसीह पे अपनी निगाहों को रखिए, जैसे उस स्त्री ने करा था। यीशु मसीह के पीछे चलती रही। लोग उसके अगल बगल थे, धक्का मुक्की करने वाले लोग थे, बड़ी भीड़ थी, बहुत कठिन था। 12 साल से कंटिन्यू लहू बह रहा था, उसकी क्या हालत होगी ये तो हम और आप समझ सकते हैं। फिर भी उसने यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ा। और हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस दामन के छोर से सामर्थ्य निकली और उसने अपने आप में जान लिया कि उसका लहू बहना बंद हो गया और वो चंगी हो गई है। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री यीशु के पीछे गई, विश्वास किया कि मैं उसके दामन को ही छू लूँगी। पीछे पीछे चलती रही, उसने चंगाई को लिया। उस स्त्री के समान हमें और आपको यीशु के पास आना है, पूरे विश्वास के संग। परिस्थिति चाहे जैसी क्यों ना हो, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे केवल चलना है, तो हम चंगाई को ले सकते। जैसे कि हमने गीत गाया, भी आराधना करी कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तेरे लहू बहाने से हमने आराधना करी। इस आराधना को आप ज़रूर से दोबारा से सुने। इस आराधना को आप ज़रूर से दोबारा, जो वचन मैंने आपको सुनाया है इस पर भी विश्वास करें, क्योंकि जब हम और आप न्यूज़ चैनल देखते हैं जिसमें बहुत सी न्यूज़ फेक होती हैं, बहुत से हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, फेक होते हैं, एनिमेटेड होते हैं, हम उन पे ट्रस्ट कर लेते हैं। पर जहाँ हमें ट्रस्ट करना है, जहाँ हमें विश्वास करना है, जहाँ से हमारा जीवन बदल सकता है, वहाँ हम ध्यान नहीं लगाते हैं। पर जो बुद्धिमान होगा वो ध्यान लगाएगा। उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान किया। उसने सिर्फ सुना कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है। जब उसने सुना तो उसने भी विश्वास किया। वो अपने घर से निकली, वो के पीछे आए। हमारी शर्मिंदगी दूर हो जाएगी यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा। जब हम उसके पीछे चलेंगे तो उसकी सामर्थ को हम क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर वो हमें देखता है कि हम सचमुच उसके पीछे चल रहे हैं, कि सिर्फ मुंह से बातें कर रहे हैं, कि हम सारे मन से उसके पीछे विश्वास करके चल रहे हैं, कि सिर्फ हम होठों से अंगीकार कर रहे हैं, या फिर हम इधर भी हैं हम उधर भी हैं। तो खुदा के लोगों, ऐसा हमें नहीं करना है। ये 2 बातें आपको याद रखनी। पहला, संपूर्ण रीति से विश्वास करना है आपको सुसमाचार पर, जो मैंने आपको सुनाया है। दुनिया के सुसमाचार से अलग सुसमाचार, जिंदा सुसमाचार ये वचन है। आपको इसको सुनना है, विश्वास करके आपको ऐसे चल, क्योंकि उस स्त्री ने भी सुना था और यीशु के पीछे चली, विश्वास किया, चंगाई को लिया। आइए प्रार्थना करते हैं हम सब साथ मिलकर, आंखों को बंद करें और प्रेयर को ज़रूर से रिसीव करें यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि हमने आराधना करी प्रभु यीशु मसीह कि तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है प्रभु। तेरे क्रूज पे लहू बहाए जाने के द्वारा प्रभु हमारे पापों की क्षमा, अपराधों की क्षमा हमें मिल चुकी है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस सुसमाचार में, जो यशाया की पत्री 53 के 4 और 5 में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे अपराधों के कारण वो घायल करा गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु, हम उस क्रूज पे अपने ध्यान को लेके आते। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हो, हमारी सहायता करो कि हम प्रभु यीशु मसीह पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाएं कि हम अपनी चंगाई को ले सकें। हमारे अंदर इस हियाव को दे कि हम केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह नासरी के पीछे चले। हम ना दाएं देखें ना बाएं, हमारे जीवित परमेश्वर की ओर हम ध्यान लगाएं, ताकि हम अपनी चंगाई को, हम अपने उस ब्लेसिंग को, उस उद्धार को जो
हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखी गई, हम उसे लें और अपनी शर्मिंदगी से आज़ाद हो, अपनी उस बीमारी जो हमारी शर्मिंदगी का कारण है मुझसे आज़ाद हो। प्रभु जितने जिन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो सब प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस हो जाएं, पवित्र आत्मा का दान पाएं ताकि उनका विश्वास बढ़े, पवित्र आत्मा का दान पाएं ताकि वो यीशु मसीह के पीछे चले। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा आपके प्रकाश में हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। धन्यवाद के संग प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर से सेंड करें, क्योंकि जब मेरा पर्सनल प्रेयर टाइम होगा तो मैं साथ में इन प्रेयर रिक्वेस्ट को अपने संग प्रभु के सम्मुख रखती हूँ। इसलिए आप कमेंट करना ना भूलें, आप साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी ब्लेस हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।